नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50 से ज्यादा बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पलटी। आज रात से व्यावसायिक वाहनों की प्रयागराज शहर में एंट्री। जूते के गोदाम में अचानक लगी भीषण आग। बिना टिकट मिले तो यात्री पर 10 गुना पेनल्टी, परिचालकों पर भी कार्रवाई। आरबीआई गवर्नर 7 फरवरी को बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में बुधवार सुबह स्कूल जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, कई बच्चे घायल हो गए। इनमें से करीब आधा दर्जन छात्र गंभीर घायल हैं। यह हादसा आज सुबह चौमू स्थित जयपुर सीकर हाईवे पर हुआ है। वीर हनुमान मार्ग पुलिया के पास आज सुबह अनियंत्रित होकर एक स्कूल बस पलट गई। बस के नीचे दबने से एक छात्रा की मौत हो गई। सूचना मिलने पर चौमू पुलिस थाना मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बस एक निजी शिक्षण संस्थान की है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 बच्चे थे। महाकुंभ को देखते हुए जयपुर से आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए आज बुधवार रात 10 बजे से नो एंट्री हट जाएगी। उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा जो शहर में सामानों की लोडिंग अनलोडिंग करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पहले जैसी ही व्यवस्था बनी रहेगी। सिर्फ तय जगहों पर ही श्रद्धालु अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। विशेष स्नान पर्वों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 4 फरवरी तक मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया था। जोधपुर शहर के घास मंडी इलाके में जूते के गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घास मंडी क्षेत्र में आग लगने पर लोगों ने दमकल को सूचना दी। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि तब तक आग से विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने का प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज बसों में बिना टिकट मिलने पर 10 गुना पेनल्टी वसूल की जा रही है। साथ ही परिचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। झुंझुनू रोडवेज प्रबंधन की ओर से पिछले 2 माह में 50 से अधिक सवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि पहले सिर्फ परिचालक को ही दोषी माना जाता था। झुंझुनू रोडवेज प्रबंधन की ओर से दिसंबर 2024 में 1650 रुपए की पेनल्टी बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूली गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। यह 3 दिवसीय मीटिंग 7 फरवरी तक चलेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। यह इनकी अध्यक्षता में पहली मीटिंग होगी। आरबीआई ने फरवरी 2023 में रेपो रेट में 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यानी बेफाफोस इंडिया के अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया और एलारा सिक्योरिटीज की इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर ने उम्मीद की है कि आरबीआई रेपो रेट करेगा। दिल्ली में बुधवार सुबह से मतदान चल रहा है। इसके बाद शाम को एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। इस बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान के बीच नई भविष्यवाणी कर दी है। बाजार ने आज नए भाव जारी कर दिए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। फलोदी सट्टा बाजार बीते कई दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर अपने भाव जारी कर रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी को मजबूत बताया जा रहा था, परंतु बुधवार को जारी नए भावों ने आपकी चिंता बढ़ गई है। जयपुर में महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। स्पाइस जेट और अलायंस एयरलाइंस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की है। यह फ्लाइट कुंभ मेले तक संचालित की जाएगी, जो हर दिन जयपुर से प्रयागराज और प्रयागराज से जयपुर आएगी। इससे पहले भी स्पाइस जेट एयरलाइंस और अलायंस एयरलाइंस द्वारा प्रयागराज के लिए 2 सीधी फ्लाइट संचालित की जा रही है, जबकि एक फ्लाइट 11 फरवरी से प्रस्तावित है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में जयपुर में शिक्षा संकुल के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन व राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के बिंदुओं सहित शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं आवश्यक सुधार के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। राजस्थान शिक्षा विभाग के कार्मिकों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं करने को शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने विभागीय जांच प्रकरणों को शाला दर्पण पोर्टल पर जांच मॉड्यूल में प्रविष्ट करने को कहा है। ऐसा नहीं करने और गलत प्रविष्टि करने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश के संभागीय संयुक्त निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में निदेशक ने कहा कि 27 मई 2024 विभागीय जांच के नवीन मॉड्यूल में अधीनस्थ कार्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि करने का निर्देश दिया गया था। भीलवाड़ा के जिला शिक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में हर दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। अब तक महाकुंभ 2025 में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी महाकुंभ में संगम स्नान कर चुके हैं। वहीं एक बार फिर से
सीएम भजन लाल शर्मा के महाकुंभ में शामिल होने की तैयारी बन रही है। वे 8 फरवरी को दूसरी बार महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। झालावाड़ 12 डाक मंडल में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंडल में 200 नए लाल डाक बॉक्स की आपूर्ति की गई है, जिनमें से 100 बॉक्स 12 मंडल को आवंटित किए गए हैं। यह नए बॉक्स उन पुराने और क्षतिग्रस्त डाक बॉक्स की जगह लेंगे जो लंबे समय की बदलाव की मांग कर रहे थे। डाक मंडल के सुपरिटेंडेंट पीके जैन के अनुसार यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ग्रामीण इलाकों में आज भी डाक सेवाएं संचार का प्रमुख माध्यम है। अजमेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा कल से शुरू होगी। 6 से 22 फरवरी के बीच होने वाली इस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है और परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही है। परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर फिक्सिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके बाद परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। परीक्षार्थी का फोटो स्कैन करने की व्यवस्था रहेगी। किसी परीक्षार्थी के चेहरा मिलान नहीं होने पर आयोग की स्वतः सूचना मिल जाएगी। सीकर के सदर थाना इलाके में आज सुबह बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह घटना में 16 साल के लड़के की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसका सीकर के एसके अस्पताल में इलाज जारी है। घटना सीकर के सीकर कुचामन स्टेट हाईवे की है। सदर थाना इंचार्ज इंद्राज मरोड़िया के अनुसार सुबह करीब 9 बजे लोसल से सीकर के रूट पर चलने वाली बस टायर के पत्ते टूटने से बस पलट गई। घटना में 16 साल के लड़के राहुल सैन पुत्र गोपाल सैन निवासी छोटीपुरा की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। सोना आज यानी 5 फरवरी को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1313 रुपए से बढ़कर 84,323 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले कल यानी 4 फरवरी को सोना 83,010 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। चांदी के दाम में भी आज तेजी आई है। ये 1628 रुपए महंगी होकर 95,421 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 93,793 रुपए किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में डिग्री कॉलेज के पीछे वार्ड नंबर 4 में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए का सोना चांदी व नकदी चोरी करके ले गए। घर का मुखिया रात को चौकीदारी की ड्यूटी करने गया था। पत्नी शादी समारोह में भाग लेने गई हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सही राम नायक ने रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी नौहर शादी में गई हुई थी। मैं रात को पीजी कॉलेज में चौकीदार की ड्यूटी पर गया हुआ था। रात को करीब 3 बजे से 6 बजे के बीच में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया। अज्ञात चोर मेरे घर से चांदी की 3 जोड़ी पाजेब, सोने की 2 जोड़ी कानों के टॉप्स, आधा तोले सोने के माथे का टीका, आधा किलो चांदी की तगड़ी, आधा तोला सोने की अंगूठी, 6 तोला चांदी के कड़े, सोने का 4 खोखा, चांदी की 4 जोड़ियां, 52,500 रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन, एक कीपैड फोन चोरी करके ले गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।